और चाले मुनकर नकीर है, ये अल्लाह के औलिया हैं जिनका जिक्र कुरान में है। तुसी केड़े औलिया का जिक्र कुरान च करवाण टुरे हो? सहाबा नहीं बस हजूर पाक के सरकार की उम्मत के औलिया केड़े होंगे? तुहाडे होवे तो भी गौस पाक दा ते बेइल्म होएगा, बेनमाजी होएगा, बड़ी समझ वाली बात है जी। और बेनमाजी होएगा यानी उन्हें जिंदगी कभी नमाज ही नहीं पढ़ी होगी, कभी ऐसे खुरक लिया, कभी ऐसे खुरक लिया। जी की सारी मैं बातें आपसे कर रहा हूँ, नेवर नथिंग, चल कोई चक्कर नहीं है। अस्सलाम जी, मैं हूँ आपका होस्ट निसार अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमलियाती जहां और निसार लाहौरी पॉडकास्ट। तो आज गाइस एस्ट्रोलॉजी के हवाले से जिस बुर्ज के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो बुर्ज है बुर्ज विर्गो, जिसको कि उर्दू में शुमला कहते हैं। बुर्ज शुमला 2026 मार्च का मंथ बुर्ज विर्गो के लिए कैसा जाने वाला है, इनकी गुड लक, बैड लक, ताल्लुकात खास, आमा और घरेलू ताल्लुकात, घरेलू नाचाकियाँ, इन तमाम फैक्ट्स के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ बैठे बहुरून चिश्ती, जो कि सीनियर तजर्बे का रंग और इल्म नजूम में बड़ी अच्छी महारत हासिल रखते हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि बुर्ज शुमला के लिए मार्च का महीना कैसा होने वाला है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं बाकायदा अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निसार साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत साहब आपकी दुआएं। असल में ना आप निसार लाहौरी पॉडकास्ट की जब बात करते हैं तो देखने वाले व्यूअर्स को ये तासुर ज़्यादा लोहरी के लोहरी है और वाकई हम लोहरी हैं, प्योर लोहरी। तो लाहौरी साहब यानी आपको मैं लाहौरी साहब तो कह सकता हूँ। लाहौरी साहब ये बड़ा अच्छा नाम है जी, बड़ा जी। लाहौरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने एक बहुत अच्छे ज़ोडिक साइन के ऊपर आज गुफ्तो शनीद का मौका दिया, लब कुशाई का मौका दिया। ये ज़ोडिक साइन बहुत बाकमाल ज़ोडिक साइन है विर्गो। इसकी तो बात ही अलग है ना, ज़ात ही निराली है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, लेकिन आए दिन मुश्किलात में गिरा हुआ, कर्ज मकरूजी, तंग दस्ती, परेशानी और ख़ास कर दोस्तों की लातवज्जगी का मुअज्जब बनने वाला ये ज़ोडिक साइन खास कर अक्सर औकात जो है वो तंगी, डिप्रेशन, मीन्स के काला जादू इस तरह की चीज़ें इनको अक्सर औकात जो है वो लिंक्ड करती हैं, अटैच करती हैं, यानी डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है। तमाम ज़ोडिक साइन में से ये वाला ज़ोडिक साइन जो है वो थोड़ा सा ना इसको नज़र बद बहुत जल्दी लग जाती है। ठीक है, इसके साथ ये फैक्ट्स हैं। मैं अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद, वेलकम, जी आया सत बिस्मिल्लाह कहता हूँ। और जो मेरे प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं, मेरी वीडियो के साथ मेरे साथ फैमिली की तरह अटैच हैं, मैं तहे दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ने आपको जहाँ कहीं भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व मान में रखा होगा और हंसते रहें, हंसाते रहें, मुस्कुराते रहें। माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी बुलाओं को दूर करे, आपकी परेशानियों को दूर करे। पचीरा ना आए, सदा कर चले, मियाँ खुश रहो, दुआ कर चले। हम तो इनके लिए दुआ ही करते हैं। लेकिन मैं दुआ के साथ रिक्वेस्ट भी कर चाह रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी आपकी, बेल आइकन भी कर दीजिए। बिल्कुल, दुआ तो दे ही रही है, तुसी भी दुआ दा सिला दियो ना, दुआ का चला यही लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर लिया करें। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। निसार भाई बेसिक्स पे बात करके प्रेडिक्शन पे हमला करते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। बुर्ज शुमला विर्गो बेसिक्स की जो आपकी है ना वो ये है, देखिए निसार भाई ये जो वॉलपेपर है ना ये बेसिकली आपकी बेसिक्स है जी। माशाल्लाह, मैं बता के भी बयान कर रहा हूँ और स्क्रीन पे भी ये आ रही है, मीन्स के जो बता रहा हूँ वो उसके ऊपर लिखा आ रहा है, लिखा भी आ रहा है वहाँ से। इसमें आप अब ये कीजिएगा कि मैं मुख्तसर से करके आगे बढ़ता हूँ। आपका हाकिम स्यारा मरकरी है, आपके मुबारक दिन चहारशंबा है यानी वेडनेसडे बुध है, और आपके जो है वो लकी अदद वो 5 है। आपके स्यारे की हाकमियत जो है वो चौथा आसमान, सॉरी दूसरा आसमान। और उसके साथ साथ आपकी अगर बात की जाए उनसर की तो ये खाकी है, माहियत की बात कीजिए तो ये ज़ौजिस है। क्या बात। आपके जो अस्मा आज़म है इस साल के, वो कहते हैं राह पे जाने तो वापिया जाने, पढ़ के तो देखो, करम देना उसका काम है, कमाल हो जाएगा जी। या बारियो या अजीमो या जल जलाले वाले कराम, सुभान अल्लाह, या पढ़िएगा, इससे आपको काफ़ी इस्तेफादा हासिल होगा। तो इसके साथ ये है कि आपका जो तवीज़ आ रहा है
ये तावीज़ आपने लाजमी अपनाना है। इस तावीज़ पे आपने लाजमी फोकस करना है। क्यों? क्योंकि ये जो तावीज़ है ना, ये तावीज़ समझ लें कि अगर आपके कारोबार नहीं चल रहे, कारोबार चलाने के लिए, घर की नचाकियों के लिए, अपने ऊपर अगर आप बोझ महसूस कर रहे हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपकी बात आपसे एक बात क्लियर करता चलूँ। देखिए मेरे प्यारे भाई, हम यहाँ पे बैठे हैं आप लोगों की ड्यूटी के लिए। जो हमारा ये कंटेंट है यानी एस्ट्रोलॉजी का, हमारी ये कोशिश होती है कि हम इसके ऑलराउंडर जो फैक्ट्स है ना वो आपके सामने रखें और उसका सलूशन भी रखें। बिल्कुल। देखिए सलूशन की नीयत से अगर हम ये कह रहे हैं कि आप तावीज़ बनाएं, लोहे मुश्तरी बनवाएं, ये करें वो करें, उसका मतलब ये तो नहीं है कि ये हमारा कारोबार है। उसका मतलब ये है कि मैं अपने इल्म पे पूरा होने के लिए जो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो मेरी तहकीक के ऐन मुताबिक है। मैंने ये किताबों से जो इल्म हासिल किया है या मेरे बुजुर्गों ने मुझे जो दान किया है या जो मेरे पास ये इल्म है, ये मेरा आज का नहीं है। मैं इस पे आज की वर्किंग नहीं कर रहा, मैं 2005 से वर्किंग कर रहा हूँ। आज मुझे 20-21 साल होने वाले हैं और मैं बाकायदा, मैं बेसिकली मैं एंकर भी हूँ और मैं मीडिया से बड़ा अच्छा ताल्लुक है। 2005 से मेरा मीडिया से ताल्लुक क्राइम रिपोर्टर है, प्रिंट मीडिया में मैं चीफ क्राइम रिपोर्टर रहा हूँ, बड़े बड़े नामी ग्रामी चैनल्स अखबारों पे। तो ये एस्ट्रोलॉजी की वीडियो मैंने बाकायदा 2025 में शुरू की है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मुझे सराहा है, माशाल्लाह जी। देखिए ये जो मैं तावीज़ आपको बता रहा हूँ ना, जो स्क्रीन पे आ रहा है, ये यकीन माने कहते हैं वो अपना के देखेगा तो पता चलेगा ना, ऐसे कह देना भी नहीं। भाई ये हमारा कारोबार का कतई तौर पे कोई जरिया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चीफ क्राइम रिपोर्टर आज भी हूँ और मेरी कोर्ट एंड क्राइम रिपोर्टर हूँ। आप मुझे लाहौर हाई कोर्ट में भी कभी कभार देख सकते हैं। मुझे जहाँ पे क्राइम होता होगा मैं वहाँ पे भी अपनी कवरेज करने के लिए जाता हूँ, लेकिन अब आगे मैंने ये चीज़ें कम की नहीं, लेकिन मैंने उधर भी अपनी दयानतदारी के साथ अपना फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दी। देखिए मेरी बात सुनने की मुझे इतनी लंबी तमहीद मानने का तो क्या वजह बनी। अक्सर लोग कमेंट्स करके ये कहते हैं कि भी तुसी कारोबार का जरिया बनाया, अल्लाह ताला दा जिक्र बेच रहे हो, अल्लाह दा तो झूठ बोल रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो। यार चल मैं झूठ ही बोल रहे हैं, कह की रहे हैं अल्लाह दा नाम पढ़ो, या बारियो या अजीमो या जलाले, कोई जंतर मंतर थोड़ी बता रहे अपना नाम अपनी वालदा के नाम किया। देखी दा यार तुसी मुसलमान भरा अगर है हो ना तो मेरा वीर एडे सख्त नहीं होईगा। देखी दा यार साडा अल्लाह दा नाम ते लै रहे ना, भावें किसी भी तरीके नाल लै रहे, लोगों को अल्लाह दे कामे तो पासे ला रहे ना। दूसरी बात यह है कि ये आपकी जो बेसिक्स के ऊपर मैंने कोई थोड़ी सी तमहीद बांधी और आपको बताया, ये मकसद सिर्फ ये है कि भाई हम आपको गलत बात नहीं बता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं आपको यहाँ पे किताबें भी शो कर सकता हूँ। मैं जो चीज़ जहाँ से कलेक्ट करता हूँ उसको सबसे पहले देखता हूँ मेरा उस्ताद उसके बारे में क्या कहता है, मेरे गुरु उसके बारे में क्या कहते हैं, मेरे मुर्शिद उसके बारे में क्या कहते हैं, फिर वो मैं आगे बयान करता हूँ। किताबी थोड़ी ना सारी बातें बयान कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें होती है डेटा कलेक्शन है मेरी, मैं एग्जैक्ट होकर बात करता हूँ। आइए प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं बाकायदा इंशाल्लाह। मिसाल में प्रेडिक्शन के हाल अहवाल की अगर बात की जाए ना, तो इनके जायचे के दूसरे घर में ना कैतु बैठा हुआ है। ठीक है, कैतु और राहु ये एक सिक्के के दो रुख हैं, उल्टी फेरनी चलते हैं। ठीक है, ये बेड़ा गर्क करते हैं। जिस घर में होते हैं उस घर में बड़ी बैड और बड़ी नेगेटिविटी फैलाते हैं ये। ठीक हो गया। उसमें ये है कि आपके जायचे के 7वें घर में यानी पाइसेस के घर में मरीज, शम्स और मरकरी बैठा हुआ है, यानी आपका अपना हाकिम सियारा मरकरी इस वक्त हालत रुजत में है। उसके हालत रुजत में होने की वजह से कर्ज मकरूजी और फैमिलीज़ में थोड़े से तल्ख कलामी और देखिए ये सारी चीज़ों से आप पता है कब बचते हैं, जब आप तालीमी और तरबियती तौर पे बुर्दबार होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। यानी कि ऐ नहीं कि तुसी वाकई साबिर हो, एक होता है साबिर। यानी कि ना मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी मिसाल दे दूँ, आपको बहुत आसान लगेगी। मियाँ मोहम्मद बख्श सरकार फरमाते हैं बेगैरत दी यारी कोलों साथ कुत्ते दा चंगा, बेशर्मी दे मुर्गे नालों साग सरू दा चंगा। क्या बात है, सरों का साग और तड़का लगाओ देसी घी। हाय हाय मिर्च मिर्चा और देसी कुट कुट के सुटियां। बिल्कुल उत्ते देसी घी होगा, साग और पराठा मैंने उत्ते देसी घी होते तली लगी होवे, एडा एडा थोम कट के गोल गोल
वो उसके ऊपर तो उसके तड़का लगाया हुआ है। बाबा जी मकई दी रोटी हो गए, क्या बात हाय है। हाय हाय। और ये देखें, ये ईमानदारी की बात है, ये कोई गुरछिल्ले उड़ाने वाली बात नहीं है, हाँ। इंसाफ की और हक की। तो इसमें ये है कि ये देखें, आप ना देखें ये कि भाई बंदा जड़ा ना मैनू डिग्रेड कर रहा है, क्यों कर रहा है? अच्छी रोटी खवा के डिग्रेड कर, और दफा कर वैसे घर चटनी कुट के खा लो, बेशक इज्जत वाली। और इज्जत की रोटी है। तो यकीन करो, मैंने देखो ये तालीम होती है, तरबियत होती है, माँ बाप से मिलती है ये। हाँ, अपने माँ बाप की कदर करें। सबसे बड़ा एलिमेंट ये है, अगर आपकी एज यानी 22 से कम है, या ये कह लें कि 22 कंफर्म है, ये 25 लास्ट है, इससे अगर आप कम है तो नो डाउट सारे ज़ोडिक साइन के लिए नहीं, इस ज़ोडिक साइन के हर बंदे के लिए नहीं है, तकरीबन इल्ला माशाल्लाह वालिदैन के साथ सख्त कलामी होगी, उन मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, नाफरमानी होगी। इससे जो है ना ये थोड़ा सा बचे, क्योंकि मरकरी का हालत रुजन में जाना ये समझ ले सबसे ज्यादा याददाश्त को कमजोर करता है। यानी कि वो कुछ चीज भूल गया, नुकसान हो गया, भूलने में नुकसान उठाता है ये मरकरी। तो इसमें ये है कि ये जो है ना अल्लाह का भला करे, इसकी आप खास एहतियात करें मरकरी की। मरकरी जो है ये आपको नेगेटिविटी के असरा दे रहा है। आपके जायचे के 8वें घर में राहु है, 6 मार्च के बाद जाके इसने यहाँ पे जोहरा में आना है। राहु, सैटर्न और नेपच्यून, ये 3 स्टार्स जो है ये आपके यहाँ पे बैठे हुए। ये जो आपके जायचे के 8वें घर में इन सितारों का इकट्ठा लोली खाना लगा हुआ ना, जंजाल बुरा, यानी 7वें 8वें में सारे इजड़ इकट्ठा हुआ है सितारों का। ये जो है ना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आजमाइश कुन है। ऐसा नहीं है कि नुकसान वाला है, लेकिन आजमाइश कुन है। तो आप अपने हर मामला को बुर्दबारी समझ के साथ लेके चलें। सबसे बड़ा मसला आपके साथ ये है कि आपने कोई भी फैसला करना है ना, वो आपसे ठीक नहीं हो पाता, जल्दी नहीं हो पाता। ये आपके साथ एक एलिमेंट है। अगर आपको गाइडेंस अच्छी मिल रही हो, आप जैसा ज़हीन फतीन मैं कहता हूँ कम ही कोई हो। ज़ोडिक साइन बिल्कुल कमाल है, समझ वाले, अपनी मंजिलत पे जटे रहने वाले, मेहनत करने वाले सिले कम मिलते हैं। आपके जायचे के 10वें खाने में यौनस हालत रुजत में है। इसकी हालत रुजत ख़त्म होनी है 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल से लेके 5 तक तो ख़ास कर इसकी हालत ओज का टाइम है। यानी कितना दुरानिया हुआ, अप्रैल का महीना 30 दिन का होता है, महीना 30 मार्च अप्रैल 30 दिन का होता है। तो 4 दिन वो और 9 दिन इसने हालत ओज में रहना। अब इतने थोड़े से वक्त में हम क्या अखज़ कर सकेंगे? वो कहते हैं ना कि यार, अब गौर से सुनिएगा, या अल्लाह मेरा दिल कर रहा है, मैंने को तो कौरमा हुआ तो मैं खावा, मेरा बड़ा ही दिल कर रहा है। अचानक ही कोई ऐसा स्वभाव बनता, कोई दोस्त बुला लिया या किसी ने यहाँ हम उसे कर से गए, तो थल्ले आ गया, ऊपर से बना ऊपर रहने वाले लोगों वो कौरमा हुए, यार मैं कोई और शय मांग लेता था किसी। इसका मतलब पता क्या है कि मकबूलियत की घड़ी में कुछ चंगी शय मांग लो, मांगना तो अल्लाह से खुल के मांगो। यानी हालत ओज की जो पोजीशन है ना, उस पोजीशन में करना ये है दुरूद सलाम की महफिल सजाएं, कुरान खानी करवाएं। कुरान खानी भी किसी आलम दीन को करवाया है कि कुरान खानी करे तो थोड़ी जी कुरान की तलीम भी दे। खाली कुरान के रट्टे ना लाई जाए, ये की तमाशा लाया अल्लाह का पाक कलाम समझने वास्ते गए, रट्टे लाने वास्ते नहीं है। दुरूद शरीफ की महफिल सजाएं, किसी को खाना खिलाएं और दुआ करवाएं। वो जो आसानी है ना, सुन लीजिए, ये मैं आपको वो बात कह रहा हूँ, याद रहेगी आपको बहुत ऊंची सी सगे मीरा की बात कि उस टाइम पे अगर आपने दुआएं इकट्ठी कर ली ना, आइंदा आने वाले 7 साल के लिए आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माशाल्लाह जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। इंशाल्लाह ताला आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह आपके जायचे के 11वें खाने में जुपिटर हालत रुजत में है, जिसने 12 मार्च को अपनी हालत रुजत ख़त्म करनी है। हालत रुजत ख़त्म करने के बाद मुर्शद जी हर उम्मीद पूरी करेगा, पसंद की शादी, और क्या उसे कहते हैं, मोहब्बत में कामयाबी है जी, और
अगर शादी हो चुकी है तो वो मियाँ बीवी में जरा लड़ाई झगड़ा क्लैश ख़त्म, कर्ज वालों के साथ लेन देन का मामले में नरमी, और ख़ास कर आपको अपनी औलाद की तरफ से बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट, पेरेंट्स की तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट, आपकी तबीयत में कुछ थोड़ी सी ना उम्मीदें जागेंगी, प्लान्स आएंगे जहन में, नए से नए प्लान्स आएंगे। आपकी कोशिश होगी कि यार मैं इधर से ना कोई ऐसा स्टेप्स लूँ, तो बगैर जायचा बनाए आपने स्टेप्स नहीं लेना। अगर आप जायचा बनवा लेंगे, मर्जी है आपकी, आपको करना ये चाहिए कि जायचा बनवाएं, जायचा बनवा के आप चेक करें कि भैया मुझे अब स्टेप्स क्या लेने हैं। अगर आप वाकई एक बिजनेसमैन हो या अगर आप कुछ करने वाले हो, यानी आपने कुछ प्लान्स करना, तो फिर तो आपको ये जायचा सूट करता है। जे तो तुसी रोटी खा ली ते बह लिया ते सो लिया ते खा लिया ते पी लिया, फिर तो कोई प्लानिंग नहीं है। भाजी जायचा यही सुन लो जरा तुम सुन रहे। अच्छा बोली आपकी जरा कथा कलामी कि 12 मार्च से इनका कुछ बेहतर होने वाला मामला, ये कब तक, कितने दिन के लिए इनको ये टाइम है? निसार भाई ये 30 जून तक रहेगा, और उसके साथ जब इसने हालत योज में आना है, इसने बारह खाने में जाना है ना, तो हालत योज हो जाएगी। उस हालत योज में जो है ना, इसने जो है 12 दिसंबर तक नेकियां बांधनी। आपके लिए जो इस वक्त हालत हबूतियत चल रही है ना, इसका मतलब ये सैटर्न की हालत हबूतियत 14 फरवरी से शुरू हो चुकी है, इसमें 27 जुलाई तक रहना है। ये दुरानिया आपके लिए थोड़ा सा ना झमेलों वाला होगा, यानी कि समझ नहीं आ रही कि केड़ा सच्चा केड़ा झूठा है। अच्छे लोग आपके साथ जरूर अटैच होंगे, नई दोस्तियां बनेंगी। उसके साथ ये तो आपका है ना सेटल। अच्छा सुन लीजिए, यहाँ पे ना एक बात आपने जहन में बिठा लेनी है कि ये मैंने जितना भी आपको एस्ट्रोलॉजी की रुजत ये छोप ये वो फलांग देनी, ये दिस इज़ द जस्ट ओनली नॉलेज एज अ एंटरटेनमेंट टू वॉच दिस वीडियो, नॉट कंफर्म एंड कंपल्सरी टू डू एनीथिंग, नो, नेवर, नथिंग, एब्सोल्यूट, वो क्या कहते थे इमरान खान साहब? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, ये ऐसे कहते थे, ऐसे ही एब्सोल्युटली नॉट। और भाई अल्लाह के साथ वाबस्तगी जोड़ो, अकेले झमेले च पे हो, ये इल्म है। इसकी सितारा अगर हम इसी से ही सारा कुछ अखज़ करेंगे तो फिर कुरान पाक की तलीम से पीछे रह गई, फिर नबी पाक की तलीम से पीछे रह गई ना। जिहड़ी सरकार दुनिया ते आई इस वास्ते सी कि इन्होंने मैं कोई अमनो अमान दियां शवां इन्हां तक पहुँचावां। अल्लाह ताला ने लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, मैं मोमिना ते तहकीक के उन्हां ते करम कीता है, एहसान कीता है कि उन्होंने अपने रसूल की बासत करती। अगर आप मुसलमान हैं, मोमिन है सारे, खबरदार आपने एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कोई एक भी इसकी तरफ चलने की कोशिश की, भरा होकर तुम गल कर रहे हैं, हमें ना बहन को बात कह रहा हूँ, मैं अपनी माँ को कह रहा हूँ, अपनी बेटी को कह रहा हूँ, मैं अपने यारा दोस्तों को कह रहे हैं, खबरदार जब तुसी ऐदे पीछे लगे लगना है, कुरान पाक के पीछे लगना है। कुरान पाक क्या कहता है सुन लेना, ये देखें, ये एस्ट्रोलॉजी की सारी मैं बातें आपसे कर रहा हूँ, नेवर, नथिंग, चल कोई चक्कर नहीं है। ये ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका, ओ मोमिन है ही नहीं जेड़ा तुहानू हाकम ना मने, तुसीं इहनू हाकिम मनना है जी, कुछ भी नहीं है। ये अल्लाह की ज़ात और उसका रसूल, बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, मोहम्मद वाले मोहम्मद से मोहब्बत, इसे तेनू नबी दी आल नाल प्यार होया, मौला अली पीर हैदर करार नाल प्यार होया, दूर फिटे मुँह तेरी जिंदगी ते बड़ी माजरत के साथ मुनकर भी